हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण 20 समकोण है तथा BC 6 सेमी और AB 8 सेमी है। त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पे 4 विकल्प है। आइए हल करते हैं और देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ये आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिनका ये आपका क्या है, भुजा A है, B है बिंदु और ये बिंदु C है। और यहाँ पे इसके अंतर्गत एक वृत्त है। इसके अंतर्गत एक वृत्त है। हमें इस वृत्त की त्रिज्या बताना है कि क्या होगा। तो मान लीजिए ये क्या आपका वृत्त की त्रिज्या है और हमें इसी को बताना है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे देखिए क्या है, भुजा भुजा BC कितना है, BC 6 सेमी है। और भुजा AB कितनी है, भुजा AB 8 सेमी है। और ये कोण 90 अंश का है, तो इसके सामने का भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस में क्या होता है आपका, लंब का वर्ग होता है। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस भुजा को ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा AC बराबर वर्गमूल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, AB का वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, देखिए AC बराबर वर्गमूल में BC 6 का वर्ग और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 का वर्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 6 के 36 और प्लस 8 64। तो इस प्रकार AC बराबर वर्गमूल में 100 यानी 10 का वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग से वर्गमूल हटेगा तो यहाँ से AC कितना आ गया, ये आ गया 10 सेमी। ये हमें मिल गया AC भुजा जो कि 10 सेमी। ये क्या हो गया आपका, 10 सेमी हो गया। अब देखिए हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे केंद्र से होते हुए यहाँ पे इसको समद्विभाजित कर रहे हैं इन दोनों भुजाओं की और इसको बिंदु O मान ले रहे हैं। तो ये आपका क्या, आपका ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है COA। एक त्रिभुज क्या बन रहा है, देखिए COA एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार बन रहा है। तो देखिए हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 1/2 और आधार गुणे क्या होता है, आधार और गुणे में क्या होता है, ऊंचाई होता है। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई होता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 आधार क्या आपका BC और गुणे में ऊंचाई कितना आपका, ऊंचाई है AB, यही है AB। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1/2 गुणे ये हो जाएगा 6 गुणे में कितना 8। तो काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। तो 6 चौको 24 हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी क्षेत्रफल कितनी आ गई, 24 सेमी वर्ग आ गया। ये इसकी क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे देखा जाए तो इस वृत्त के अंतर्गत ये जो वृत्त है, अब यहाँ पे देखा जाए तो इस त्रिभुज के अंतर्गत दो और त्रिभुज बन रहे हैं। दो और त्रिभुज, तो उनका क्षेत्रफल इस बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बराबर हो जाएगा त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, OBC का क्षेत्रफल और प्लस क्या हो जाएगा, त्रिभुज COA का क्षेत्रफल और प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। कौन सा त्रिभुज, देखिए AOB, इसका क्षेत्रफल। तो इस प्रकार तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ये कितना आपका 24 है, बराबर ये क्या हो जाएगा 1/2 गुणे BC और गुणे में R हो जाएगा, ऊंचाई तो R समान रहेगा। और प्लस ये हो जाएगा 1/2 गुणे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC और गुणे में R और प्लस ये भी हो जाएगा 1/2 गुणे AB और गुणे में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 24 और गुणे में यहाँ पे 1/2 वेनिश ले लेंगे तो 2 इधर चला आएगा, बराबर में R हो जाएगा और कोष्टक में क्या हो जाएगा BC प्लस AC और प्लस क्या होगा आपका AB होगा।
तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 दूना 48, तो ये हो जाएगा आपका 48 और बराबर में आर, और कोष्टक में इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 8 और प्लस BC कितना है 6 है, और प्लस AC कितना है 10 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 बराबर ये 14 8 कितना हो जाएगा 14 8 24 हो जाएगा, तो आर गुणे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 दूना 48, तो जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई 2 सेमी आ गई। तो यही क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या हो जाएगी। विकल्प में देखते हैं कौन सा विकल्प से हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।